हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। अभी मैं आपको कराने वाला हूँ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स। पहले ही वीडियो में बोला था कि सिलेबस जो रिड्यूस किया है 30% में सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन आपका हटा दिया गया है। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि आपको अगर चीज़ें आगे पढ़नी है तो आपको ये एक सर्किट सॉल्व करने आने चाहिए, चाहे आपको थोड़ा सा अपने 2 4 5 घंटे इसमें लगाने पड़े, कोई बात नहीं, लेकिन आपको चीज़ें क्लियर होंगी। जैसा मैं आपको पहला क्वेश्चन करा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन आपके पास ये है कि अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ohm इज बेंट एज शोन इन फिगर। आपको एक फिगर दिया है, उसमें एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 4 ohm है, उसको हमने बेंड किया है। व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द एंड्स? व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी? तो इसके सोल्यूशन पे आते हैं हम लोग। तो जैसे आपको इस तरीके से उन्होंने एक वायर दी हुई है, ये फिगर आपका गिवन है, इस तरीके से उसको बेंड किया हुआ है। इसका टोटल उन्होंने 4 ओम का रेजिस्टेंस रखा हुआ है। इधर उन्होंने डायग्राम में 2 ओम बनाया हुआ है, इधर उन्होंने 2 ओम बनाया हुआ है। ठीक है, इस सर्किट को हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए ये तो उन्होंने गिवन है। इस डायग्राम को मैं आपके लिए ऐसे बनाता हूँ, देखिए इसको हम यहाँ बना देते हैं। ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये 2 ओम, ये 2 ओम। तो आपको जब लास्ट लेक्चर पढ़ाया गया था तो उसमें सिखाया था कि अगर आपके पास सेम करंट रहता है तो सीरीज है, और डिफरेंट करंट रहेगा तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं तो ये ब्रांच अलग है और ये ब्रांच अलग है, तो दोनों अलग अलग ब्रांचेस हैं। तो अगर यहां से सपोज आई करंट आता है तो उसको दो रास्ते मिल गए, तो एक तरफ उसकी वैल्यू I1 हो जाएगी और एक तरफ उसकी वैल्यू I2। तो दोनों में जो करंट की वैल्यू है वो अलग अलग हो जाएंगी, जिसकी वजह से ये 2 ओम ये 2 ओम आपस में कैसे जुड़ जाएंगे, पैरेलल में। तो आप बोल देंगे इन फिगर बोथ आर इन पैरेलल, ये दोनों पैरेलल में है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए 1/r इज इक्वल टू पढ़ाया गया था आपको 1/r1 प्लस 1/r2 यानी कि 1/2 प्लस 1/2 यानी कि 1 ओम। तो ये वैल्यू आपकी 1/r की वैल्यू 1 ओम आ गई है, तो r आ जाएगा आपका 1 ओम। तो आप इस तरीके से देखिए, अगर आपके पास एक 4 ओम रेजिस्टेंस की वायर है, एक वायर जैसे 4 ओम है, इसको बेंड करके अगर आप इस तरीके से बेंड कर देते हैं तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो आपका 1 ओम हो जाएगा। इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए। अब आप इसी तरीके का क्वेश्चन, आपके पास एक क्वेश्चन और देते हैं हम लोग। फाइंड द वैल्यू ऑफ I इन फिगर। एक इस तरीके का आपको उन्होंने फिगर दिया हुआ है। आपको 3 रजिस्टर्स दिए हुए हैं जिनका रेजिस्टेंस 30 ओम है। हर किसी का रेजिस्टेंस आपका 30 ओम है। इनको हमने 2 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा हुआ है। यहाँ पे करंट आई है, तो फिगर के अंदर जो ये आई करंट है इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है। यहाँ पे उसने ABC नेम दे दिए। ये आपको सर्किट दिया हुआ है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि कैसे ये सॉल्व होगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था सेम करंट सीरीज, डिफरेंट करंट पैरेलल हो जाएगा। अब मुझे करंट बताना है। तो देखो बच्चों, मुझे V ओम्स लॉ याद आ गया। ओम्स लॉ था V इक्वल टू IR। तो देखो V मुझे 2 वोल्ट दिया हुआ है, I मुझे निकालना है, और R मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, 3 R है, मैं किसको लूंगा? तो मैं पूरे सर्किट के लिए बात कर रहा हूं, तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखता हूं। तो मुझे ये देखना पड़ेगा इसमें से कौन सीरीज में है, कौन पैरेलल में है। फिर सीरीज पैरेलल सॉल्व करके इन तीनों को सॉल्व करके एक निकाल के लाऊंगा। उस रजिस्टर को मैं फाइनल बोलूंगा। कैसे? जैसे यहां से I आया, इसको दो रास्ते मिल जाने, ये मैं अब सॉल्व करने के लिए बना रहा हूं। आप इसको देखिए, सपोज यहाँ पे I1 चला जाता है और यहाँ पे I2। तो बच्चों ये जो इस ब्रांच में I2 जाएगा, फिर इसके लिए एक ही ब्रांच है, तो इस ब्रांच में भी
I2 आएगा। तो आप इसके सोल्यूशन में आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि 30 ओम एंड 30 ओम रजिस्टर्स इन वायर, कौन सी वायर में, AC एंड BC हैव सेम करंट, so they are in series। ये दोनों हम बोल रहे हैं, ये वाला और ये वाला आपस में सीरीज में है, तो इनका जो रेजिस्टेंस होगा R डैश वो क्या होता था R1 प्लस R2, तो दोनों 30 प्लस 30 है, तो आंसर हो जाएगा इसका 60 ओम। तो इन दोनों को सॉल्व करके यहां से एक आ जाएगा, वो होगा 60 ओम। ठीक है, 60 ओम वाला इनमें आ जाएगा और 30 ओम वाला यहां, तो अलग अलग ब्रांचेस में। नाउ R डैश एंड 30 ओम इन AB आर इन पैरेलल, तो इनके लिए क्या हो जाएगा 1/r इज इक्वल टू 1/r डैश प्लस 1/30, पैरेलल में है तो 1/60 प्लस 1/30, 60 एलसीएम हो गया, यहाँ पे आपका 3/60 यानी कि 1/20 हो गया। ठीक है, तो आपके पास R की वैल्यू आ गई है 20 ओम। तो आपने देखा कि सर्किट में जो टोटल रेजिस्टेंस है वो आपका 20 ओम का रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट। ओम्स लॉ क्या कहता है हमसे, ओम्स लॉ वो होता है V इज इक्वल टू आई आर। आई पूछा जा रहा था V अपॉन आर। V कितना है 2 वोल्ट, R कितना है 20, तो 1/10 यानी कि 0.1 एम्पियर। तो आप बोल रहे हैं कि इसमें जो करंट फ्लो कर रहा होगा इस ब्रांच के अंदर वो होगा 0.1 एम्पियर का। जल्दी से आप इसको नोट करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि इसी तरीके का होने वाला है। ठीक है, इसी तरीके का होने वाला है, थोड़ा सा उसमें आपको कुछ और चीज पूछ दी जाएगी। तो मैं आपको क्वेश्चन इस तरीके से कराने की कोशिश करूंगा यहाँ पे कि आप जैसे जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, जैसे आपको उसी सर्किट पे अलग अलग चीजें पूछी जाएं तो आप किस तरीके से उनको निकाल सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे जो भी काम कर रहा हूँ वो इस तरीके से कि मैं जितने भी चैप्टर्स आपको पढ़ा पाऊँ, जितनी भी चीजें आपको दे पाऊँ, सारी चीजें उस उतने चैप्टर्स में आपको सारी चीजें ढूंढने के लिए मिलनी चाहिए। आप उसको करें तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन हमारे कैसे पूछे जा सकते हैं उनको हम लोग इजी वे में समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको जैसे दे दिया, एक सर्किट बना देते हैं। सर्किट में आपको वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, फाइंड या कैलकुलेट बोलना था, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R1 इन फिगर। फिगर के अंदर आपको एक सर्किट बना के दिया हुआ है, उसमें आपको जो R1 रजिस्टर है उस R1 रजिस्टर के अक्रॉस आपको रेजिस्टेंस बताना है। यहाँ पे आपको R1 दे दिया गया है, इस तरीके का एक सर्किट बना के दिया हुआ है जिसमें R1 लगाया हुआ है हमने, और यहाँ पे आपके पास इसकी जो वोल्टेज है वो 60 वोल्ट की एक बैटरी लगाई हुई है, यानी कि आपको वोल्टेज जो है 60 वोल्ट गिवन कर रखा है। और इसके अलावा यहाँ पे आपके पास 5 ओम है, यहाँ पे आपके पास 10 ओम हो गया। आपको 5 ओम 10 ओम और इधर आपके पास यहाँ पे भी हमने 10 ओम कह दिया है। इसको आप R2 नेम दे दीजिए, इसको आप R3 नेम दे दीजिए, इसको आप R4 नेम दे दीजिए। नेम देने से क्या फायदा होता है, आप कभी भी ध्यान दीजिए, आपको सीरीज पैरेलल बोलना बहुत आसान हो जाएगा कि ये और ये सीरीज में और ये इसके साथ पैरेलल में है, तो इसलिए नेमिंग करना हमेशा बेनिफिशियल ही होता है, नुकसान उस नेमिंग का कुछ भी नहीं होता। अगर आप अपने मन से भी कर रहे हैं तो आपको नुकसान कुछ नहीं होने वाला है। और आपको यहाँ पे इसी क्वेश्चन में लिखा गया है गिवन R1 इज इक्वल टू 18 ओम। अब आप ध्यान से समझिए, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, आप समझना थोड़ा सा क्वेश्चन को। वो बोल रहा है कि आपके पास जो ये 18 ओम का रजिस्टर है, इस 18 ओम के रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकालिए, आपसे बोला गया है। तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है बच्चों, V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो मुझे कुछ नहीं करना है, उस ब्रांच में कितनी करंट जा रही है उस करंट को निकालना है और उसको मल्टीप्लाई कर देना है उस ब्रांच के रजिस्टर से जहां पे मुझे वोल्टेज ड्रॉप पूछा जा रहा है। तो मुझे बेसिकली इसमें करंट चाहिए, तो यहां से आप कह देते हैं आई करंट आ रहा है सपोज बैटरी से, तो वो आई करंट यहां जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा।
तो अगर मुझे आई मिल जाता है तो मैं वोल्टेज ड्रॉप 1 मिनट में निकाल दूंगा। अब आई निकालने के लिए क्या करना है, देखो मुझे V इज इक्वल टू आई आर पता है, I इज इक्वल टू वी अपॉन आर प्रीवियस क्वेश्चन की तरह मैं कर सकता हूँ। तो रजिस्टर 1 2 3 4 रजिस्टर्स उसने मुझे लगा के दिए हैं। मेरा पहला काम होगा 4 रजिस्टर्स को सॉल्व करके एक रजिस्टेंस बनाना। ठीक है, एक रजिस्टर ले आना, फिर उसको V इज इक्वल टू आई आर लगा के I निकाल दूंगा, I को R1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो उस ब्रांच के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकल जाएगा। तो मैं कहता हूं, क्या बोलने वाला हूं देखिए, अब आप सोचिए यहां से I आया तो यहां से सपोज आप बोल दें इधर को I1 चला जाएगा और यहाँ को I2, तो ये वाला और ये वाला सीरीज में हो गए। तो आप बोल देते हैं कि कौन कौन से हैं वो, R2 एंड R3 have same current, so they are in series। अब अगर ये सीरीज में है तो R इज इक्वल टू R डैश बोल देते हैं इसको, R2 प्लस R3 हो जाएगा 5 ओम प्लस 10 ओम, कितना हो जाएगा 15 ओम। अब ये एक ब्रांच है, ये दूसरी ब्रांच है, और ये आपस में कैसे हो जाएंगे, पैरेलल में। तो आप बोलेंगे R डैश एंड R4 हैव different current, so they are in parallel। तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन आर इज इक्वल टू, चलिए इसको आर डबल डैश बोल देते हैं, तो 1 अपॉन आर डैश प्लस 1 अपॉन R4, तो 1 अपॉन 15 प्लस 1 अपॉन 10, एलसीएम हो गया आपका 32 और यहाँ पे 3 5 हो गया और यहाँ पे 30, तो 1/6, तो R डबल डैश आपका 6 ओम हो गया। आपने इसको और इसको सॉल्व किया, इन सबको सॉल्व करके एक बन गया है और वो है 6 ओम का। मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको क्यों ना एक ही बनाऊं इस तरीके से। मैंने कहा भाई ये सब सॉल्व हो गए और यहाँ पे R डबल डैश 6 ओम का आ गया है। तो आप ध्यान दीजिए R1 और R डबल डैश एक ही ब्रांच में लग जाते हैं, तो ये दोनों सीरीज में हो गए। तो अब आप बोल देंगे R1 एंड R डबल डैश आर इन सीरीज। ठीक है, तो ये सीरीज में है, आप अंदर लिख दीजिए इसको अगर ऐसा प्रॉब्लम, R डबल डैश 6 ओम है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो R इज इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R डबल डैश, यानी कि 18 प्लस 6 इज इक्वल टू 24 ओम। तो आपने ये निकाल दिया, फिर लगाएंगे आप ओम्स लॉ। इसके बाद आप लोग लिख लें, जरा से इसको जल्दी से नोट कर लो, जैसे हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं ओम्स लॉ। V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो I इज इक्वल टू कितना होगा, V अपॉन आर। V कितना है आपका, देखो 60, जो E जैसा लिखा हुआ है वोल्टेज ही है, वोल्ट लिखा है पीछे, 60 अपॉन 24। तो इसको अगर आप डिवाइड कर दो तो 2.5 एम्पियर आ जाएगा। 24 2 जा 48, रह जाएगा 12, 120, तो पॉइंट लग जाएगा, पॉइंट लगने के बाद 120 होगा, तो इतना एम्पियर हो गया। ठीक है, I की वैल्यू आ गई। फिर आपसे पूछा था वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R1, तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू V1 बोल दो I R1। I कितना है 2.5 और ये 18 है, 18 5 जा 90, 0 रह गया 9, 18 2 जा 36, 45, यानी कि आपका 45 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। किसके अक्रॉस हो जाएगा, आपका ये R1 के अक्रॉस। मतलब आप ये मान के चलिए जब सर्किट जो शुरू में बनाया हुआ था उसमें जो ये 60 वोल्ट का वोल्टेज है उसका 45 वोल्ट का ड्रॉप सिर्फ R1 उसमें कर देगा। तो आप इसको जल्दी से नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अ सेट ऑफ n resistors, each of resistance capital R has equivalent resistance
x when connected in series and y when connected in parallel. ठीक है, what is relation between x and y, या फिर बोल देगा आपको स्टैब्लिश करना है रिलेशन x और y के बीच में। तो n आइडेंटिकल रेजिस्टर्स हैं, सीरीज में ऐड करते हैं बोल रहा है, तो इनका रेजिस्टेंस x आता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान से समझना कि आपको पता है इन सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आपको x दिया है, तो R इक्विवेलेंट आप लोग क्या करते थे, R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 प्लस Rn तो करते थे ना। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आपको x दी है, R1 कितना है R, उसने बोला हर किसी का रेजिस्टेंस R है, तो R प्लस R। तो बच्चों अगर आप R को 2 बार ऐड करोगे तो R प्लस R आप 2R बोलोगे, R प्लस R 3 अगर आ रहे तो 3R बोल दोगे, 4 होंगे तो 4R, 5 होंगे तो 5, N है तो आप बोल देंगे NR। तो X की वैल्यू आपके पास NR हो जाएगी। और इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, अगर आप पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो उसने आपसे बोला था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस Y है, तो 1/R इक्विवेलेंट अगर आप करोगे तो वहां पे भी वही 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट 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 प्लस 1/Rn, तो 1/R प्लस 1/R प्लस डॉट 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 प्लस 1/R। ठीक है, तो यहां पे देख लीजिए ये कितना हो जाएगा, तो ये भी देखिए आप यहीं पे लिख देता हूं, यहां पे क्या होगा देखो, R इक्विवेलेंट की जगह अभी कितना है y, तो 1/y इज इक्वल टू, तो देखो अगर 1/R ऐड करोगे तो 2/R होगा ना, सिर्फ 2 ऐड कर दे, 1/R 2/R, 3 होता तो 3/R, बच्चों n है तो n/R हो जाएगा। तो इसको इक्वेशन नंबर, जो यहाँ पे आपके पास ये आया था रिलेशन, क्या x इज इक्वल टू NR आया था ना, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं और यहां से y की वैल्यू आ जाएगी R/n, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं। जल्दी से लिखिए इसको, इक्वेशन नंबर 1 और 2। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो x इंटू वाई, एक्स वाई लिख देते हैं सीधे, इंटू में फिर कंफ्यूजन ना हो जाए, एक्स वाई। तो x की वैल्यू कितनी है NR और इसकी वैल्यू कितनी है R/n, तो यहाँ पे आप यहाँ ध्यान दीजिए आपका R² हो जाएगा। इस तरीके का आपका रिलेशन हो जाएगा x और y में, x इंटू वाई इज इक्वल टू आपके पास R² आ जाएगा। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन करते हैं हम लोग, a parallel combination of three resistors takes 7.5 ampere current from 30 volt supply। एक 30 वोल्ट की सप्लाई है, उसमें से ये कॉम्बिनेशन 7.5 एम्पियर का करंट लेता है। इफ two resistors are 10 ohm and 15 ohm, find the third। तो आप पहले तो इसका एक सिंपल सर्किट अगर मैं बनाना चाहूँ तो इस तरीके का बन जाएगा। देखो अच्छी बात है, अगर आपको सर्किट बनाना आता है तो आप सर्किट बनाएंगे तो आप बोलेंगे कि भाई ये चीज़ है, 3 रजिस्टर्स आपने ये लगाने हैं, साफ साफ आपको बोला गया है कि तीनों के तीनों कैसे लगे हुए हैं, पैरेलल में। ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये
30 वोल्ट है और यहाँ पे आपका कितना करंट है, I 7.5 एम्पियर है। ये आपके पास R1, ये R2 और ये R3 है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, V और I से आप R इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। तो पहले तो यहाँ ध्यान दो, अगर आप ऐसे ध्यान दीजिए, R1, R2 एंड R3 are in parallel, so their equivalent, अगर आप इनके इक्विवेलेंट की बात करेंगे तो 1/R इज इक्वल टू होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इक्वेशन नंबर 1 कर लीजिए। फिर ओम्स लॉ की बात कर लो। ओम्स लॉ क्या कहता है आपसे, V इज इक्वल टू IR। ओम्स लॉ बोलता है आपसे V इज इक्वल टू IR। यहाँ से R इज इक्वल टू V अपॉन I आप करेंगे तो ये 30/7.5, तो ये 7.5 से 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो 1/R था, R की जगह कितना आ गया 4, और R1 R2 दो रेजिस्टेंस आपको दिए थे, उसने एक आपको 10 ओम दिया था और एक आपको 15 ओम दिया हुआ था। ठीक है, तो 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/R3, बस इसको कैलकुलेट कर देना है, हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। वन अपॉन R3 इज इक्वल टू 1/4 माइनस 1/10 माइनस 1/15, तो 1/4 माइनस ले लेते हैं यहाँ पे कॉमन, ये प्लस बन जाएगा। तो आपके पास R3 की वैल्यू आ जाएगी 12 ओम। ये 1/12 आ गया, तो 1/R3 की वैल्यू 1/12 आई, तो आपके पास R3 आ जाएगा 12 ओम। तो इस तरीके से आपसे कुछ क्वेश्चंस अगर पूछे जाए तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये प्रीवियस कभी IIT में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए बच्चों, इसमें इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वाले में भी हम करेंगे फिर क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे जिसको मैं भी कराने की सोच रहा था। 1-2 क्वेश्चन अभी हम लोग और करते हैं, 1-2 वीडियो और करेंगे अभी हम लोग इसी पे रजिस्टर पे क्वेश्चन करने के, फिर हम लोग बाद में बात करें। चलिए, थैंक यू।